तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनुज की पाठशाला में अगेन आपका स्वागत है। फिर से हम आपके बीच में लेके आते हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी कई सारे रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन मैं आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को चलिए आ जाइए हमारे लाइव चैनल पे, जिससे कि हम शुरू कर सके आज का जो सेशन है अभी का। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि कल मैं आप लोग के बीच में नहीं आ पाया। आज फिर से मैं लेकर आया हूँ जो हमारा टॉपिक चल रहा था, भारत की स्थिति एवं विस्तार, जो कि भारत का भूगोल उस टॉपिक पे आता है। तो चलिए आज का हम सेशन जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले क्वेश्चन से हमारा जो है स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या हो जाएगा? चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग सभी लोग जो भी आए आ जाइए हमारे चैनल पे लाइव। जो भी नए आए हुए हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि भविष्य में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हम आपके बीच में हमारा पहला क्वेश्चन जो है कौन सा है, क्या है? द्वीप स्थित है। द्वीप, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? द्वीप स्थित है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए कच्छ की खाड़ी में, बी खम खंभात की खाड़ी में, सी मन्नार की खाड़ी में, डी बंगाल की खाड़ी में। तो जो जो इसका उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताता हूँ। तो द्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है? खंभार की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? खंभार की खाड़ी में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खंभार की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया है? मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको एक शॉर्ट नोट जो है मैं वो प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आपको भविष्य में याद करने में आसानी रहे, जिससे आप नोट करके रख सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खंभात की खाड़ी दमन और दीव के समीप मुहाने पर कितने 190 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन तेजी से 24 किलोमीटर तक सक्रिय हो जाती है। क्या होता है? हो जाता है 24 किलोमीटर सक्रिय हो जाती है। यह खाड़ी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों को अपने में समाहित करती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? समझ गए दोस्तों? तो क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन इसके क्या क्या है? ए न्यूमूर, बी लक्षद्वीप, सी गंगा सागर, डी रामेश्वरम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो श्री राम रामायण अपने सभी ने, बहुत लोगों ने देखा होगा। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूंगा। लेकिन जो रामायण में है, रामायण में यह लिखा हुआ है कि जो राम जी श्रीलंका की तरफ चढ़ाई करने जाते हैं, उस टाइम पे एक सेतु बनाते हैं। उस सेतु बनाने से पहले भगवान शंकर को कि एक शिवलिंग जो है वहाँ स्थापित करते हैं। उस शिवलिंग को जो स्थापित करते हैं राम जी, उसका नाम क्या पड़ता है? उनको क्या नाम रखते हैं? रामेश्वरम। राम जी उसका नाम क्या रखते हैं? रामेश्वरम। तो उसी द्वीप से वही किस जगह पे स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य में। तो उसका क्या नाम से बोलते हैं? रामेश्वरम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भारत की प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। द्वीप भारत का हिस्सा है, ठीक। और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामेश अ, रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इस द्वीप पर ही क्या हो जाता है? स्थित है। तो इसको 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी ये बोला जाता है। तो इसका ये 12वां में ये भी आता है
चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 17, बी 27, सी 36, डी 47। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 36। द्वीप लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आप लोग के बीच में। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है। कितने? 7 द्वीपों पर ही जल जीवन है। देशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की ही अनुमति है। ठीक है, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों पर, कौन से? अगाती और बंगारम। ये जो द्वीप है दो, अगाती और बंगारम पे, यहाँ पे केवल 2 विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति है। मुख्य भूमि से दूर इसका प्राकृतिक सौंदर्य, प्रदूषण मुक्त वातावरण, चारों ओर समुद्र और इसकी पारदर्शी सतह पर्यटकों को सम्मोहित करती है। यह बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं पर्यटन के हिसाब से। और हमारे भारत देश से किस साइड में है? दक्षिण पूर्व। किधर है? दक्षिण पूर्व के बीच में इधर पड़ता है। सॉरी, दक्षिण पूर्व नहीं, पश्चिम पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पूर्व कौन सा पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि किसको कहते हैं? थार मरुभूमि जो कहते हैं, वहाँ डस्ट डस्ट भरे पड़े हैं। डस्ट क्या है? डस्ट है थार मरुभूमि। कहाँ पे? जहाँ पे केवल दस, धूल ही धूल। तो राजस्थान, ये कौन सा जगह है हमारे देश में? राजस्थान, जहाँ पे ज़्यादातर धूल। वहाँ पे कौन सी गाड़ी, अगर किसी को गाड़ी चलने होती है तो किस सुविधा से जाते हैं? ऊँट चलते हैं वहाँ पे ज़्यादातर, ऊँट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ। तो हमारे अभी का इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट नोट जो है क्या है? भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान में अमरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। अभी मैंने बोला आपको, सभी डस्ट वहाँ पे ज़्यादातर गर्म, ये क्या है? गर्म है, गर्म ही ज़्यादातर यहाँ पे मिलेगा। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। बहुत ही कम वनस्पतियां पाई जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। पानी बहुत ही ज़्यादा, कितना? 25 सेंटीमीटर ही एक वर्ष में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ठीक है, तो आपकी ये क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप समूह, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी दादरा नागर हवेली एवं दमन एवं दीव। ये जो है, पहले दमन और दीव अलग थे, दादरा नगर हवेली जो है अलग थे। तो इन दोनों को एक करके दादरा नागर हवेली कर दिया तथा दमन एंड दीव कर दिया गया। ठीक है, ये सारे जितने हैं ये हमारे क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ये जितने हैं हमारे क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में किधर, कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार जो है हमारा बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट नोट की तरफ। तो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्व तट पर
बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीपों से? 572 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से केवल कुछ ही आबाद हैं। यह द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री जीवन और अद्वितीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो अंडमान निकोबार बहुत ही खूबसूरत वो है। इसका इसका जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसका अंडमान निकोबार का कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है भारत के? तो आप लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा सफ़ेद पानी किसको बोले हैं? जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो, सबसे ज़्यादा बर्फ़। तो बर्फ़ कहाँ पे है हमारे सबसे ज़्यादा हमारे भारत में? बताइए। तो ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? ए लेह, बी लद्दाख, सी कारगिल, डी सियाचिन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सियाचिन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़, बहुत मोटे मोटे परत बर्फ़ के वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। हमारे इंपॉर्टेंट नोट में क्या है? सियाचिन समुद्र तट से 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। इस ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हैदराबाद का जुड़ाव जुड़ाव नगर है। हैदराबाद का जुड़ाव नगर है, कौन सा है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए निजामाबाद, बी सिकंदराबाद, सी आसिफाबाद, डी आदिलाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा हैदराबाद का जुड़ाव किससे है? सिकंदराबाद से है। निजामाबाद नहीं, ना आसिफाबाद है, ना आदिलाबाद है। तो इसका जुड़ाव किससे है? सिकंदराबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट नोट्स हमारा क्या है? सिकंदराबाद को हैदराबाद के जुड़ाव शहर के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में हुई थी। सिकंदराबाद शहर का नाम सिकंदराबाद जाह के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पे पड़ा था? सिकंदर जाह के नाम पे पड़ा था, जो कि हमारा मुगल शासक था सिकंदर जाह, जो कि हैदराबाद के तीसरे निज़ाम थे। कौन थे? हैदराबाद के तीसरे निज़ाम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या है? कोची का जुड़ाव नगर है। कोची का जो है वो जुड़ाव नगर है क्या? कौन सा है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए एनारकुलम, बी अलवाय, सी अलेम्पी, डी कोट्टायम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोची का जो जुड़ाव नगर है वो कौन सा है? एनारकुलम। कौन सा है? एनारकुलम का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनारकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है? कोची, जिसे कोची भी कहा जाता है, कोची जिसे कोचीन भी कहा जाता था, पहले क्या इसका नाम था? कोचीन। लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तट रेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है। यह क्या है? एक बड़ा बंदरगाह शहर है, जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। कहाँ का है? एर्नाकुलम जिले का, जो कि इससे पहले भी एक ऑप्शन में ये चीज़ बताए। ठीक है, कोची को काफ़ी समय से प्रायः एर्नाकुलम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एर्नाकुलम। पहले क्या था? एर्नाकुलम था, फिर कोचीन हुआ, फिर कोचीन से क्या हुआ? कोची। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए गिलगिट क्षेत्र, बी छोमोगरी क्षेत्र, सी सियाचिन क्षेत्र, डी अक्साई चीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, सही चीज उत्तर क्या हो जाएगा? यह लद्दाख का जो हिस्सा है, यह कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर में है हमारे, लद्दाख में, जो कि चीन के पास अभी उसका अधिकार है, जो कि हमारा भारत का नक्शे में जो अभी हम दिखाते हैं उसमें हमारा ये नक्शे में दिखाता है चीन का जो, लेकिन वो इस पे क्या है, अभी चीन और विवाद चल रहा है। ठीक है, जो कि चाइन पाकिस्तान ने चाइना को 10% हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो भाग है, उनका जो पीओके है उसमें से दे दिया था 10% उनको लीज पे चलाने के लिए। तो अभी क्या है, उसको किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है, उस पर अभी विवाद चल रहा है। हमारे देश जो है इस टाइम पे उसको लेने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए बहुत हमारे डिफेंस मिनिस्टर उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अक्साई चीन। किस नाम से? अक्साई चीन के नाम से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट की तरफ, इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। इसमें क्या है, लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित एक बंद जल संभार संभर जिला है। इस इलाके को भारत अपने जम्मू, अभी मैंने बताया किसमें बोला, जम्मू एंड कश्मीर, भारत अपने जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग मानता है। लेकिन इस पर चीन का नियंत्रण है, जो इसे सिजियांग प्रांत के खोतान विभाग के भाग के रूप में प्रशासित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए लद्दाख, बी पूर्वी कामेंग, सी लाचेन, डी चंबा। तो इसका क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शीत मरुस्थल कौन सा है हमारा, वहाँ पे ज़्यादातर ठंडा पड़ता है, तो कौन सा है? लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में जो है लद्दाख, उसमें ज़्यादातर शीत मरुस्थल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे, इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स में हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। यह एक संरक्षित एरिया है। संरक्षित एरिया किसके? भारत के द्वारा। इस तरह के संरक्षित शीत मरुस्थल विश्व भर के लिए 120 देशों में 669 हैं। कितने हैं? 669 हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जो भी नए आए हुए हैं, सबसे पहले उनको इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो है वो क्षेत्रफल कितना है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन क्या क्या है आपके? 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, बी 32,68,276 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, डी 32,87,669 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 32,67,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो नोट्स जो है मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूँ, जिससे कि आप नोट करके रख सकते हैं, जिससे कि भविष्य में आपको याद करने में आसानी होगी। आप उसको नोट करके रख सकते हैं। तो क्या है, वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3055 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
यह क्वेश्चन IAS 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए जुरेसिक भूखंड, बी आर्यवर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना लैंड। क्या है? गोंडवाना लैंड। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। क्या है? गोंडवाना लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। तो इसमें क्या है? गोंडवाना पूर्व नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। प्राचीन बृहद महाद्वीप पेंजिया की दक्षिणी भाग था। क्या था? पेंजिया की दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लारेंसिया कहा जाता था। क्या कहा जाता है? लारेंसिया कहा जाता था। गोंडवाना लैंड का नाम क्या था? एंडुअरम, एंडुअरण, एंडुअरण। सुएस ने भारत को क्या है? गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। किसके नाम से रखा था? भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा में के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी झारखंड, डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर क्या है? उत्तर में है, जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। मणिपुर क्या है? भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल क्या है? इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य क्या क्या है? उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम, पूर्व में इसकी सीमा किससे मिलती है? म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 22,300 कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है? कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए त्रिपुरा, बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी जो मैंने बताया, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? मणिपुर। तो मणिपुर जो है ये हमारा कर्क रेखा से होते हुए नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा मणिपुर से होते हुए नहीं गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर इन राज्यों में शामिल नहीं है। मणिपुर क्या है? इन राज्यों में शामिल नहीं है, जो कि कर्क रेखा इस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा के पार स्थित क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। कर्क रेखा जो है इस पे क्या किससे बनती है? सूर्य की जो है सीधी रेखा इस पे पड़ती है, जिससे यहाँ का मौसम गर्म होता है। यह रेखा उन राज्यों में गर्मियों के दौरान लंबे दिनों और तीव्र गर्मी का कारण बनता है। कर्क रेखा किस जो है जिस राज्य से होकर गुजरती है, उस राज्य में गर्मी के दौरान पे ज़्यादा टाइम पे गर्मी रहती है और तीव्र गर्मी का भी कारण बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल सही है। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। बिल्कुल सही है, चतुष्कोणीय ही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पे है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दूसरे स्थान पे क्यों है? जनसंख्या में सबसे पहले कौन सा है? चाइना, जो कि हम चाइना के बाद हैं, लेकिन जल्दी ही उसको कोलैप्स करने वाले हैं। चाइना से भी आगे बढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन के मुताबिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। उपरोक्त सही कथन सभी कथन जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट की तरफ। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोशीय है, चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें एवं जनसंख्या दृष्टि से
दूसरे स्थान पर है। तो क्या है, उपरोक्त कथन क्या है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आए हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे, और भविष्य में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? इस बार क्या आपको ढूंढना है, कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या क्या है? ए, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग वर क्या है, पर्वतीय है। क्या है, पर्वतीय है। ये बिल्कुल क्या है, सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और आगे क्या है, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। तो ये क्या है, गलत है। 48.48% नहीं है। भारत का अंशांशीय क्या है, अंशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर है। ये भी सही है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, असत्य कौन सा है? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। क्या है, देश के कुल क्षेत्रफल के क्या है, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग उच्च पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से कितना है, 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ियों की देश में संख्या कितने प्रतिशत है? 18.6% भाग में फैली है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग कितना है, ये 18.6 और 10.7 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 29.3%। तो इसीलिए क्या जाता है, कुल पर्वतीय भाग कितना है, 29.7%। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग क्या है, मैदानी है, जिसपे हम भारत यहाँ जिसपे जो है पॉपुलेशन भारत की वो रहती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के उत्तर के मैदान में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी क्या ढूंढना है, असत्य कौन सा है ढूंढना है। ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, बी सॉरी उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान, बी, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, सी, इस मैदान की मिट्टी क्या है, चरमोरजम प्रकार की है, डी, इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका असत्य को ढूंढना है। तो उत्तर से विशाल मैदान गंगापुत्र, ये सही है। यह नवनिर्मित मैदानी का प्रदेश है, ये भी सही है। इस मैदान की मिट्टी चरमोजन प्रकार की है, तो ये गलत है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 300 मीटर की गहराई तक है, बिल्कुल सही है। इसका असत्य ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो शॉर्ट्स नोट में क्या है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित असत्य कथन है। ठीक है। इस मैदान की मिट्टी चरमोजर प्रकार की है। उत्तर के मैदान की मिट्टी मुख्यतः जलोढ़ क्या है, जलोढ़ प्रकार की होती है, ना कि चरमोजर क्या है, चरनोजर। चरनोजर क्या होता है, जो काली मिट्टी का एक प्रकार है। क्या है, काली मिट्टी का एक प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भौगोलिक स्थिति में के हिसाब से कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। बी, यह 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है, यह भी सही है। सी, यह 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी क्या है, उपरोक्त सभी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट्स नोट्स की तरफ। हमारा क्या है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह
8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक, यह 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। तो ये क्या है, तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य जो है जिसकी सीमाएं जो है सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों से मिलती है? तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और कितने राज्यों से, 8 स्टेट से। कितने, 8 स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स में। क्या है, देखिए अभी मैंने बताया 8 स्टेट, तो क्या क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार और क्या है, 8 क्या है, बिहार। और एक क्या है, दिल्ली। दिल्ली क्या है, ये 8। ये कौन सा है, यूनियन टेरिटरी है। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो इसको हमने, हमारा क्वेश्चन क्या था, कितने राज्यों से मिलती है? तो दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी। अगर पूछता कितने यूनियन टेरिटरी से मिलते हैं, तो सही उत्तर होता है हमारा दिल्ली, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी कल सब इस सेशन का जो है आखिरी क्वेश्चन है। तो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? कितने राज्यों से लगती है? एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन का सब कुछ बताया, मैंने सारा कुछ, कितने राज्यों से मिलती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या क्या है, ए 8, बी 7, सी 6, डी 9। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 स्टेट से। कौन कौन से, अभी मैंने बताया, देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगती है। तो कितने स्टेट, 8 स्टेट। चलिए आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त करेंगे। आज का सेशन जो है हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।